हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, ESIC एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दोस्तों ESIC का एक RTI का जवाब आया हुआ है, जहाँ पर उन्होंने जेई की वैकेंट पोस्ट के बारे में बताया हुआ है। जेई की वैकेंट, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हो, सिविल वालों के लिए हो, रिक्रूटमेंट आती रहती थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी पिछले 3 सालों से रिक्रूटमेंट आई नहीं है। एक RTI के माध्यम से आया हुआ है जवाब, कितनी पोस्ट वैकेंट है। और अभी दोस्तों नॉन टेक्निकल पोस्ट पे, स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे ये दिख रहे होंगे, मल्टीटास्किंग फोर्स पे MTS की टोटल करीब 7,000, आई थिंक 7,000 वैकेंसीज आई हुई हैं। तो ESSI में इस जो वैकेंसी आई हुई है MTS की, तो उसको देख के ये लगता है कि अभी जो MTS की वैकेंसी आई हुई है, इसके बाद इसके अलावा देखिए, आप देख भी सकते हैं, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अपर डिवीजन क्लर्क, यूडेसी, स्टेनोग्राफर और MTS। इन तीनों पे पोस्टों पर वैकेंसी आई हुई है। तो इसको देख के ये लगता है कि जल्दी हो सकता है इस समय 2022 में जेई की वैकेंसी भी आपको देखने को मिले। हालांकि जो मैं आपसे जानकारी शेयर कर रहा हूँ वो एक मस्त RTI का रिप्लाई है, लेकिन चूंकि वैकेंसी आते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, 3 साल हो गए हैं जेई की वैकेंसी आए हुए, तो उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं रिक्रूटमेंट को आने को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे कितनी वैकेंट पोस्टें हैं जेई की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट है ESIC एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं तो डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल हैं। तो पहले ही मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि अगर ये रिक्रूटमेंट जब भी आएगी तो इससे पहले की जितनी भी रिक्रूटमेंट थी वहां पर डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल थे। चलिए मैं डायरेक्ट RTI पे अब आ जाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये RTI थी 25/11/2021 को RTI लगाई गई थी। और यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन था, टोटल वैकेंट पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर डिसिप्लिन वाइज इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वैकेंट पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 18 वैकेंसी है और सिविल वालों के लिए 47 वैकेंसी है। लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप टू 2020, तो यहाँ पे 2021 2022 चल रहा है, तो कम से कम अभी इससे ज़्यादा ही पोस्टें वैकेंट होंगी। फाइनल कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसी हैज़ येट टू बी डन। अभी फाइनल कैलकुलेशन वैकेंसीज का नहीं हुआ है, तो ये रिक्रूटमेंट पक्का आएगी ही, इस साल आने वाली है। और इससे ज़्यादा वैकेंसी है क्योंकि 2020 कि ये टोटल वैकेंट पोस्ट दी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था इस RTI में कि टोटल वैकेंट पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ट्रेड, तो द इन्फॉर्मेशन शाउट बाय द एप्लीकेंट डज नॉट पर्टेन टू दिस ब्रांच। तो यहाँ पर इन्होंने इसका रिप्लाई नहीं दिया हुआ। इसके अलावा एक पूछा और क्वेश्चन पूछा गया, तो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन जेई एंड टेक्नीशियन इन 2021/22, क्योंकि उस समय जो RTI लगाई गई थी तो 2021 चल रहा था। तो द इन्फॉर्मेशन शाउट बाय द एप्लीकेंट डज नॉट पैटर्न टू दिस ब्रांच। तो ये चीज़ दोस्तों देखिए, जो रिक्रूटमेंट है कब तक आ सकती है, एग्जाम कब तक होगा, एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, इन सब का जवाब RTI के माध्यम से नहीं मिलता। तो ये तो श्योर बात है कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों RTI के माध्यम से वापस आएगा। ये जो सेकंड क्वेश्चन है वैकेंट पोस्ट टेक्नीशियन का, तो जैसे ही वैकेंट पोस्ट के बारे में कोई डाटा हमारे पास आएगा, हम आप सभी लोग को वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। फिलहाल यही एक अपडेट थी ESIC की जेई की रिक्रूटमेंट के बारे में, वैकेंट पोस्ट के बारे में आप कह सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहता हूँ और ये उपयोगी भी साबित होती होगी। क्योंकि अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें वो भले ही आपको जाननी चाहिए कि किस आपकी पोस्टें किस किस डिपार्टमेंट्स में आती हैं। ये एक नॉलेजफुल बात होती है, क्योंकि अगर आपको पता चले रिक्रूटमेंट आ गई, आपको कुछ भी नहीं पता उस डिपार्टमेंट के बारे में, तो डिपार्टमेंट के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि आप उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।